आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बुध ग्रह के कन्या राशि से तुला राशि में गोचर के बारे में कि इसका मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। तो इसका जो भी मेषादि यानी 12 राशियों में प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसमें मैं गोचर का फलादेश प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों को ये पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि इस बुध ग्रह के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन राशियों पर या उन लग्नों पर होगा जिन लोगों को या तो बुध की महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों पर इसका असर थोड़ा कम होगा। तो अब हम सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि से। तो मेष राशि आपके वालों का जो है इस समय तुला राशि यानी सप्तम भाव में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव क्या है, आपके पार्टनरशिप का है, पार्टनर का है। तो आपका थोड़ा सा वहाँ पर फोकस इस समय रहेगा, ध्यान जाएगा पार्टनर से विवादों के कारण, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। तो इसलिए पार्टनर जो आपका जीवन साथी है उससे, या पार्टनरशिप में अगर आप काम करें तो उस पार्टनर के साथ भी आपका थोड़ा सा क्लैश होने की या विवाद होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा तनाव जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर आप फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट बात करें या आपने कोई ऐसे समझौते जो आपने किए हैं तो उनसे आपको लाभ होने की संभावना है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी सप्तम से संबंध और आपके लग्न से संबंध बना रहा है, तो जिन लोगों का बहस करते हैं या जो डिबेट वाले या कानून के यानी लॉ के प्रोफेशन में जो लोग हैं या जो वकील हैं या जो दो लोगों के बीच में समझौते कराने का काम कराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये जाएगा। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि। देखिए आपके छठे भाव में इस समय गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ से, सर्विस से और थोड़ा सा जो लोन, क्योंकि ये लोन का भी है और हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर आपको दे सकता है। तो आपका क्योंकि छठा भाव और वहाँ मरकरी बैठा हुआ है तो ये आपको समस्या दे सकता है। क्या दे सकता है आपको? हल्का सा जो हम स्लाइट एंजाइटी या तनाव की जो स्थिति वो हो सकती है। आपका रूटीन को थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है और आपको स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है। इसके साथ ही साथ बुध ग्रह, क्योंकि मरकरी जो छठा भाव है ये पेट को भी रूल करता है, तो आपका जो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू आपको यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन आपके सर्विस अगर आप रूटीन आपका ठीक है तो फिर आपको रोग से कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर लोन का ऐसा है तो लोन आपका सेटल डाउन यहाँ पर हो सकता है। उससे आपको, अगर लोन आप लेने की सोच रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। लोन आपका इश्यू हो सकता है, मतलब आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, सर्विस सेक्टर, अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग में या एरर फाइंडिंग में या डॉक्यूमेंटेशन या क्लेरिकल का कुछ काम आपका है या बुध के काम में आप हैं पहले से, तो फिर आपको ये यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देगा। आर्थिक रूप से तो लाभ देगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं हेल्थ या उसकी वजह से यहाँ पर ये समस्या आपको पैदा कर सकता है। हेल्थ इश्यू से आपको बचना है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को ठीक रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। देखिए आपके पंचम भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव क्या है? आपका स्किल का है, क्रिएटिविटी का है, संतान का है और रोमांस का भी है और लर्निंग का है। देखिए पंचम भाव में बुध अगर होता है तो ये बहुत अच्छा आपको एजुकेशन की तरफ जा सकता है और आपका अगर कुछ ऐसा काम है तो आपके लिए बहुत अच्छा इस समय जाने वाला है। आप नए स्किल को सीखने की तरफ जा सकते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है या जो रचनात्मकता है वो इस समय बहुत अच्छा काम करेगी। आपकी बुद्धि जो मैं कहूँगा ये समय विवेकपूर्ण आपके निर्णय होंगे और उससे आपको लाभ होने की संभावना है। थोड़ा सा आपको क्योंकि बुध ग्रह क्योंकि बच्चे की तरह काम करता है, थोड़ी सी आपने हरी या जल्दबाजी से आप बचें।
और छोटे जो जैसे जो सट्टेबाजी या जो स्पेकुलेशन के जो काम है वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। थोड़ा घूमने फन मौज मस्ती की तरफ आपका जाने की संभावना है। लेकिन दसम से ये अष्टम पड़ता है, अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ या स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप फन मौज मस्ती की वजह से जाएंगे तो आपके करियर से रिलेटेड कुछ इश्यू यहाँ पर आने की संभावना बना सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की चौथी राशि यानी कर्क राशि। देखिए आपके चतुर्थ भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या है? आपकी माता का है, प्रॉपर्टी का है ना, और आपका घर का है। तो आपका इमोशन, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है काल पुरुष का, ये इसको चंद्रमा रूल करते हैं। तो बुध जब चतुर्थ भाव में आता है तो थोड़ा सा उसके लिए कंफर्टेबल स्थिति नहीं होती है। आपका जो भावनात्मक जो एक इमोशन या जो पीस ऑफ माइंड का जो आपका स्वास्थ्य है उसको ये प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर आपको दिक्कत ये आएगी कि जब भी आपको इमोशन के आधार पर निर्णय लेना होगा तो हो सकता है कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लें, और जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग आपको निर्णय लेने में करना होगा वहाँ पर आप इमोशन के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके निर्णय थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं और फिर वो आपको दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं बाद में। दूसरा चतुर्थ भाव और आपको जैसे प्रॉपर्टी या उसको लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का संबंध 4th है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसको खरीदने की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की पंचम राशि सिंह राशि। देखिए आपके तृतीय भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो तृतीय भाव क्या है? आपका कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा यहाँ पर निकल के आएगा। संप्रेषण क्षमता जो आपकी है वो बिल्कुल एकदम से स्पष्ट, जिसको हम कहेंगे, अगर आप उस फील्ड में हैं तो वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और आपका इंटरेस्ट भी इस तरफ जा सकता है कि आप मीडिया या पत्रकारिता और छोटी छोटी यात्राएं, ये आपको छोटी छोटी यात्राएं भी करा सकता है। इसके साथ ही साथ आपके जो यंगर सिबलिंग हैं उनके लिए भी आप कुछ करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इस समय अगर आप एक्टिव रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो है राइटिंग के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पत्रकारिता के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और आपके टूर और ट्रैवल होने जरूरी हैं और वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आपका इस समय ये स्थान परिवर्तन की तरफ भी जा सकता है और राइटिंग के या मीडिया के फील्ड से आपको ये लाभ भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की छठी राशि। देखिए आपके द्वितीय भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर करें। तो द्वितीय भाव क्या है? आपका फाइनेंस है, पैसा है, और आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, यानी जो आप धन संचय करते हैं, वाणी है आपकी, आपके जो पारिवारिक मूल्य या जो संस्कार हैं वहाँ पर आपका फोकस जाएगा। आपका लर्निंग का जो पैटर्न है इस तरीके को शिफ्ट हो सकता है, यानी कि इस समय आपकी बुद्धि प्रयोग करें आप अपनी बुद्धि का कि पैसे को कैसे एक्यूमुलेट किया जाए। और दूसरा आप की जो बुद्धि है, पारिवारिक जो इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व करने की तरफ आप जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपकी वाणी है, अगर आप इस तरीके के काम में हैं जहाँ पर वाणी का बहुत प्रयोग होता है तो आपका जो वाणी है वो बहुत अच्छा काम करेगी। वहाँ से आप धन प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो उसके सामने उसका 7th एस्पेक्ट अष्टम भाव पर जाएगा तो आपको पैसे को बचाने के लिए थोड़ा सा ध्यान या बुद्धिमत्तापूर्ण ही निर्णय लेना होगा, अन्यथा ये पैसा आपका कमाने के साथ साथ उसको खर्चे की तरफ भी लेके जा सकता है, यानी आप बड़े खर्चे की तरफ भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए आपका इस समय लग्न में गोचर कर रहे हैं बुध ग्रह। तो ये स्वयं की बात करता है, क्योंकि लग्न जो है प्रथम भाव होता है, वो खुद अपनी बात करता है, सेल्फ, यानी जो जातक है उसकी बात होती है। तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो इस समय निखर के आएगी, यानी कि आप की जो इंटेलिजेंसी है हो सकता है आज तक वो हाइड रही हो, लेकिन इस समय जब तक बुध आपके लग्न में रहेंगे आप संपूर्ण रूप से अपनी बुद्धिमानी की एक अलग छाप समाज में छोड़ देंगे, और जिसकी वजह से एक रिकग्निशन जैसी जो स्थिति आपकी है वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है जो अभी एजुकेशन के फील्ड में है या पढ़ रहे हैं या बिजनेस का जिनका काम है। तो आप कोई भी फैसला एक जिसको मैं कहूँगा कि इमोशन के आधार पर न लें, क्योंकि इमोशन के आधार पर आपने एजुकेशन का या व्यवसाय कोई नया शुरू करने का फैसला ले लिया तो वहाँ पर आपको थोड़े से यहाँ पर लॉसेज होने की संभावना है। आप पहले उसमें खोजबीन कर लें, रिसर्च कर लें, जानकारी जुटा लें, जानकारी जुटाने के उपरांत ही उस फैसले की तरफ आप जाएं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की
8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए वृश्चिक राशि के 12th हाउस में अभी बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो 12th हाउस क्या है, ये आपका लॉसेज का है, व्यय का है, फॉरेन का है। तो इस समय आपका ध्यान इस तरफ जा सकता है, यानी और थोड़ा सा ये मैं आपको बताऊंगा कि आइसोलेशन की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, मेडिटेशन से आपको जोड़ सकता है, आप ध्यान की तरफ जा सकते हैं, आप विदेश की तरफ जा सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। और 11th लॉर्ड है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि निवेश का भी द्वादश भाव माना जाता है। और ये हॉस्पिटल का होने की वजह से अगर आपकी रूटीन ख़राब है या कुछ इस तरीके के आपके इसमें हैं तो ये आपको हॉस्पिटल की यात्रा करा सकता है। वो हो सकता है कि आपके अपनी वजह से जाना पड़े या किसी अन्य व्यक्ति के कारण भी आपको जाना पड़ सकता है। और डिजीज़ आपको क्या हो सकती है अगर हेल्थ इशू आएंगे, जैसे मरकरी की मैंने आपको अभी बताया। आपको कन्या राशि को ये रूल करता है, जो कि आपके नाभि से ऊपर का हिस्सा होता है उसके आसपास का। तो आपको इंडाइजेशन यानी जो अपच की जो स्थिति है वो हो सकती है। दूसरा स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। और एक स्लाइड जो एक एंजाइटी या तनाव की जो स्थिति है वहाँ लेके आपको बुध ग्रह जा सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके एकादश भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। तो एकादश भाव क्या है, आपका जो सोशल सर्कल है या जो आपकी मित्र मंडली है वो है, नेटवर्क है आपका, है ना, आपका आय है, आपका सोशल सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं, यहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। और अगर आपका एनजीओ या फिर लोगों के साथ काम करने का, यानी कि एक सोशली कनेक्टेड या एनजीओ टाइप का आपका कुछ काम है या इस तरीके का आपके व्यवसाय हैं, तो फिर वहाँ से आपको ये लाभ होने की संभावना होती है। और सप्तम भाव का स्वामी बनते हैं यहाँ पर, आपके दसम के स्वामी भी बनते हैं। तो यहाँ पर ही आपको गेन देने की स्थिति में हैं। यहाँ पर ही आपको हो सकता है पार्टनर या पार्टनरशिप में आपका कोई काम है, तो वहाँ से भी आपको लाभ होने की संभावना दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए आपके दसम भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर करें। तो दसम भाव क्या है, आपका स्टेटस का है, आपके वर्किंग फिनोमेना का है, आपका करियर है। तो दसम भाव में अगर बुध यहाँ पर गोचर आपके करें, ये सस्टेज भी हैं, तो आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, यानी कि वहाँ पर आपको राइज मिलेगा। और आपका जो पूरी बुद्धि है या जो आपका पूरा विवेक है या जो आपकी पूरी क्रिएटिविटी है वो आपको स्टेटस की तरफ फोकस करने की तरफ आप जा सकते हैं, या जो आपने आज तक एजुकेशन आपने जुटाई थी और वो करियर में आपके यहाँ पर काम आ जाएगी। दूसरा, ये नवम भाव के स्वामी भी आपके बनते हैं, तो करियर के लिए आपके बेस्ट यहाँ पर ये संभावना दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपके 9वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो ये हायर एजुकेशन की है और लंबी यात्रा की तरफ बात करता है। धर्म है, आपका कल्चर है, वहाँ उस तरफ आपकी बुद्धि जा सकती है। आप एजुकेशन वाइज जा सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, और यात्रा आपकी हो सकती है हायर एजुकेशन के लिए, हो सकता है आप विदेश यात्रा पे चले जाएं। आप धर्म की शिक्षा की तरफ जा सकते हैं, और आपके पिताजी भी इस समय बुद्धिमानी या व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके अष्टम भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है, आपके ब्लॉकेजेज का है, रिसर्च का है, ऑकल्ट का है, ज्योतिष का है, सर्जरी का है। तो आप इस तरफ जा सकते हैं। जैसे आपको हेल्थ इश्यू आ सकती है, आप क्रॉनिक डिजीज की तरफ भी जा सकते हैं, और रिसर्च की तरफ भी आप जा सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यू ये दे सकता है। और अगर आप पहले से इस तरीके के प्रोफेशन में हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, रिसर्च में आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, मेडिटेशन में आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपने इस तरफ जुड़ जाना चाहिए। अब हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको रेमेडी के बारे में बताऊंगा कि बुध ग्रह की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप अपने को लर्निंग से जोड़ दीजिए, आप सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ जाएं। और दूसरा, अगर आप नहीं हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम की तरफ आप सीखना शुरू करें। बिजनेस है तो व्यवसाय में सीखना शुरू करें। और अगर आपका प्रोफेशन है
उस प्रोफेशन के विद रिस्पेक्ट आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, नई नई चीज़ें सीखिए, इनोवेटिव आइडियाज़ को करें, तो बुध ग्रह आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा, छठे भाव में जिनका गोचर कर रहा है तो आप अपना रूटीन ठीक करें, बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लें। अगर आप कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन या उसकी तरफ है तो उसमें बुद्धि के आधार पर उसको आप जांच लें, तो आपका छठा भाव ठीक हो जाएगा। दूसरा, अष्टम में अगर है तो आप ऑकल्ट से जुड़ जाइए, ज्योतिष से जुड़ जाइए, मेडिटेशन से जुड़ जाइए, रिसर्च से जुड़ जाइए। इसके लिए अगर आप ज्योतिष सीख सकते हैं वो बहुत अच्छा है, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बेहतर समय है, और जो नहीं सीख रहे हैं वो आधा घंटा कम से कम न्यूनतम ज्योतिष के छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स देख सकते हैं और आधा घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर जिनका 12वें भाव में है तो 12वां भाव चैरिटी का है, इन्वेस्टमेंट का है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। हॉस्पिटल का है तो आप वहाँ दान दे सकते हैं। बुध क्या है, एजुकेशन है, तो किसी को शिक्षा का दान दिया जा सकता है, आप फ्री ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी की एजुकेशन का आप खर्चा उठा सकते हैं, फीस दी जा सकती है, या बुक्स वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बुधवार के दिन तेल का एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे आप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, तो आपका कल्याण होगा। आपने ध्यान से मेरे वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।